अब तो शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है, जितने भी माता पिता मेरी ये आवाज सुन रहे हैं, क्या आपका भी जो बच्चा है वो पढ़ाई में कमजोर है, उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित नहीं होता। आप उसके पढ़ने बैठाते हैं तो पढ़ने के बजाय वो खेलने चला जाता है, उसका मन बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लगता। आपको लगता है कि क्या आपका बच्चा कहीं मंदबुद्धि तो नहीं हो गया, मतलब उसका जो दिमागी विकास है वो हो ही नहीं रहा। आप उसको बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं उसकी फीस के ऊपर, लेकिन वो जो व्यक्ति है, जो आपका बच्चा है, वो क्या है, वो पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। आप कोचिंग भी लगा रहे हैं, ट्यूशन भी लगा रहे हैं, लेकिन उसका जो मन है पढ़ाई की ओर आकर्षित होता ही नहीं है। आपका पूरा पैसे बर्बाद कर रहा। आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि इसका आपने बहुत उसको कोर्स भी लिया, बहुत उसको मारपीट भी लिया, बहुत ज्यादा उसको धमका दिया, डांट लिया कि दिन भर पढ़ो, कुछ भी करो, अच्छे नंबर लाओ, लेकिन वो जो बच्चा है वो पढ़ने की ओर आकर्षित हो ही नहीं रहा। आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे अच्छे उपाय लेके आया हूँ। अगर आपका बच्चा का जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, तो उसका एक रामबाण उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 ऐसे ऐसे उपाय बताने वाला हूँ जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज वो उपाय अच्छे से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपको जो कोई भी बच्चा है, जो कोई मतलब कमजोर है, वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगेगा और जीवन में कभी भी मुड़ के वो देखिएगा नहीं, हमेशा अच्छे नंबर से पास होगा और अच्छी नौकरी करेगा। आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है, उसमें बहुत सारे जो भक्त आते हैं, वो अपनी मनोकामना किसके द्वारा भेजते हैं, पत्र के द्वारा। मतलब पत्र के द्वारा मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचती है। तो जब गुरुदेव तक मनोकामना पहुंची और पत्र गुरुदेव ने पढ़ा, आपको भी पता है लाखों के मतलब उसमें आते हैं, बहुत लाखों में पत्र आते हैं गुरुदेव के पास। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी, गुरुदेव हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई मतलब उपाय बता दें। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए थे और कहा था केवल ये कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, वो दिन रात पढ़ने लगेगा और क्लास में अव्वल भी आएगा। लोगों ने जाके वो उपाय किया और आप हैरान हो जाओगे। वो उपाय करने के बाद गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र है ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में कर था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपको द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया। हमारे घर का जो बच्चा था, जो कि पढ़ाई में बहुत कमजोर था, वो पढ़ने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं, जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से 1 से 1.5 महीने के अंदर बच्चा जो है वो पढ़ने लगता है, तो आज की वीडियो मात्र आपके लिए है। तो चलिए चलते हम लोग उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए जो हमारा उपाय है वो उपाय अलग अलग तरीके के हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। देखिए आपको सबसे पहले करना है, मैं आपको 3 उपाय बताऊंगा। पहला जो है वो एक लाल फूल का है। ठीक, इसको आपको करना कैसे है, जितने भी माताएं हैं या जितने भी पिता हैं, मतलब पेरेंट्स जितने भी हैं, माता पिता, वो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। ठीक, आपको करना क्या है, आपको लेना है एक लाल फूल। अब लाल फूल आप चाहे मतलब गुलाब का ले लीजिए, चाहे आप गुड़हल का ले लीजिए, कोई भी लाल फूल आपको ले लेना है। अब शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होता है, तो आपके घर में माता सरस्वती को आपको पूजा करना है। अब देखिए, अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो है या मूर्ति है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप बाजार से तुरंत खरीद के ला लीजिए और अपने जहाँ भी आपका जो पूजा घर है वहां उनको रख लीजिए। ठीक, रख लिया, रखने के बाद आप उनकी अच्छे से स्थापना कर लीजिए, पूजा पाठ करके जो भी आपका होता है। उसके बाद किसी भी दिन आप शाम के वक्त जब आप पूजा पाठ करेंगे, ठीक, अपने घर का जो सांझ होती है, आपको क्या करना है, एक लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता सरस्वती को उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता सरस्वती, हमारे घर का जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे ताकि हमारा जो बच्चा है वो भी पढ़ने लगे, क्लास में अच्छे नंबर से पास होने लगे और जो उसका मतलब जो भविष्य है वो अच्छा हो। ठीक, अब क्या करना है, आपने रख दिया, मतलब फूल आपने रख दिया, आपको उठाना नहीं है तुरंत, केवल रख देना है। ठीक, रख दिया। रखने के बाद आपको क्या करना है, रखने के बाद आपको एक काम करना है, आप सो मतलब जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए, तो खाना पीना खा के जब सो जाए तब आपको क्या करना है, तब आपको
वो जो फूल है वो उठाना है, उठा के ले आना है, उसके सर पे जो माथा है उसका ना सर है, वहां आपको एक बार घुमा देना है। ठीक, आपने घुमा दिया, घुमाने के बाद आपको फिर से वो फूल आपको वहीं उसी जगह रख देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा उपाय करने से माता सरस्वती उस बच्चे के जो दिमाग है उसमें प्रवेश कर जाती है, और वो जो आपका बच्चा है जिसको आप मंद बुद्धि मानने लगे हैं, वो बच्चा मंद बुद्धि नहीं रह गया, वो बच्चा पढ़ाई में होशियार हो जाएगा और अच्छी से पढ़ाई करने लगेगा। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। दूसरा उपाय आपको अपने बच्चे से ही कराना है, और ये महादेव के मंदिर में कराना है। अगर आपने ये उपाय अपने बच्चे से अच्छे से करा लिया तो आपका जो बच्चा है वो 100% पढ़ाई में अव्वल होगा ही होगा। तीनों उपाय आपको ध्यान से करने। ठीक, पहला उपाय आपको मैंने बता दिया। दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल, और 1 लोटा जल के साथ आपको क्या चाहिए, शहद चाहिए। ठीक, अब देखिए 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो आपको तांबे के लोटे में जल लेना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक, तांबे के लोटे में आपने जल ले लिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्टील के लोटे में ले लेते हैं, तो आपको स्टील के लोटे में ले लेना, तांबे के लोटे में लेना है। तांबे के लोटे में लेने के साथ जो जल है वो आपके घर का जल होना चाहिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल ले लेंगे, तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है, और उसमें आपको 2 से 3 बूंद शहद डाल लेना है। ठीक, डाल लिया, डालने के बाद आपको पहुंचा जाना है, मतलब पहुंच जाना है अपने बच्चों को लेकर, करवाना अपने बच्चे से ही, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। ठीक, कहाँ खड़े होना है, दक्षिण की ओर खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दक्षिण और उत्तर में, तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, कुमरुका माता का नाम लेके, कौन सा, कुमरुका माता का नाम लेके आपको उसी मतलब जो आपका बच्चा है उससे आपको जल अर्पित करवा देना है। किसका नाम लेना है, फिर से बता रहा हूँ, कुमरुका जी का नाम। ठीक, कुमरुका माता का आपको नाम लेके अर्पित करवा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने अपने बच्चे से 1 से 1.5 महीना लगातार, मतलब देखिए लगातार करवाना है, बीच में छोड़िएगा मत, लगातार आपने ये उपाय करवा दिया तो कुमरुका माता का आशीर्वाद मिल जाएगा, और आपका जो बच्चा है जो पढ़ाई में कमजोर है वो पढ़ाई में अव्वल आने लगेगा। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि पान के पत्ते का उपाय है। ये भी उपाय बहुत ही खास उपाय है, लेकिन सबसे सरल उपाय है। आपको क्या करना है, वही सरस्वती माता का ही उपाय है। आपको करना क्या है, आपको सरस्वती माता की पूजा करनी है। कैसे करनी है, अपने बच्चे से ही उपाय करवाइएगा। आपको लेना है पान का पत्ता। क्या लेना है, पान का पत्ता आप जानते हैं, बस आपको लेना है पान का पत्ता। ठीक, पान का पत्ता आपने ले लिया। पान का पत्ता लेने के बाद आपको क्या करना है, पान का पत्ता देख लीजिएगा, अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने पान का पत्ता ले लिया, उसके बीच में आपको शहद लगा लेना है। क्या लगा लेना है, शहद। शहद लगा लिया। शहद लगाने के बाद आपको अपने बच्चे से माता सरस्वती को अर्पित करवा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं आप 3 उपाय कर लीजिए 1 से 1.5 महीने, आपका जो बच्चा है, जो मन बुद्धि है, जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगेगा।